अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दो मकसद हैं इस वीडियो के। एक तो ये कि ज़िंदगी में मंतक या लॉजिक की क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को समझना। यानी हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ देखते सुनते रहते हैं, समझते समझाते रहते हैं। स्कूलों में बात समझाई जाती है, घरों में पेरेंट्स बात समझाते हैं, मस्जिदों में मौलवी बात समझाते हैं। इसी तरह दूसरे जो रिलीजन हैं उनके लोगों के जो मजहबी पेशवा हैं वो उनको बात समझाते हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया बहुत सारी बातें नहीं अमल करती उन पे, उनको नहीं समझती। इसकी वजह क्या है? तो मुझे एक अपनी ज़िंदगी के एक छोटे से वाक़ये से मैंने एक बात समझी, और उससे मुझे ये समझ आई कि अगर कोई बात समझाना है, किसी को बताना है, तो क्या सही तरीका है। इस वीडियो का मैंने टाइटल आप देख रहे होंगे रखा हुआ है कि मसवाक और मंतिक, या टूथब्रश और लॉजिक। तो इसके पीछे क्या साइंस है? आपने देखा होगा बहुत से लोग जब सुबह के टाइम पे अक्सर बाहर जो सैर करने जाते हैं या और भी कई जगहों पे मसवाक करते हैं, तो वो बस चलते फिरते मसवाक करते हैं। उसको मसवाक की मुंह से निकाला, फिर मुंह में डाल लिया। इसी तरह टूथब्रश भी करते हैं बहुत से लोग। तो मैंने देखा है कि वो टूथब्रश कर रहे हैं, कोई बात करनी है, ब्रश बाहर निकाला, फिर उसी तरह ब्रश वापस मुंह में डाला, फिर बाकी ब्रश जो है वो करने लग गए। जबकि मसवाक या टूथब्रश कुछ भी करना हो तो उसके पीछे उसको हमेशा जब मुंह से बाहर निकालें तो धोना चाहिए, यानी पानी के साथ। मसवाक के बारे में कहा जाता है कि पानी के साथ मसवाक करें। इसी तरह टूथब्रश को भी जब मुंह से बाहर निकालें तो आप उसको धो के फिर वापस मुंह में डालें। तो ये बात मैंने बहुत पहले सुनी कि पानी के साथ मसवाक करनी चाहिए, लेकिन मैंने इस पे अमल कभी नहीं किया था। मैं एक दफ़ा अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव जो है वो सियालकोट से आगे एक एरिया ज़फ़रवाल बॉर्डर के करीब है। करतारपुर नाम आजकल आप सुन रहे होंगे, बड़ा उससे करीब है। और वहाँ मैं गया हुआ था, और सुबह के टाइम उठे, ताया के घर में थे, तो उठ के मैं मसवाक तोड़ी बाहर जाके दरख्त से और करने लग गया। तो जो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ मुमी, वही कि बस चलते फिरते मसवाक कर रहा हूँ। तो मेरे ताया ने मुझे देखा, ताया नाजिर, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बुला लिया। कहते हैं इधर आओ। कहते हैं, मतलब पंजाबी में कहते तो मसवाक कर रहे हैं तो जिन्नी बारी मुँह चो कड्डो ना उन्नी बारी धोनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं आपको पता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, मतलब क्यों धोनी चाहिए? मैंने कहा जी बताएं। तो कहते हैं कि देखें, अल्लाह ताला का निज़ाम जो है वो ये है कि इंसान के जिस्म से कोई भी चीज़ जब बाहर निकल आए या अलहदा हो जाए तो इंसान उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करता, और ना ही वो वापस इंसान के जिस्म में जाती है। तो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मसलन थूक, मतलब आप सोच लें जितनी भी चीज़ें हैं किसी भी तरीके से जो बाहर निकलती हैं वो वापस इंसान नहीं लेके जा सकता अपने जिस्म में, और ना ही पसंद करता है। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा मर्द कई दफ़ा जो है अपनी मूँछों के बाल मुंह में डाल लेते हैं या दाढ़ी के बाल मुंह में डाल लेते हैं। अच्छा, वो जब तक जिस्म के साथ लगे रहते हैं तब तक वो मुंह में डालने में उलझन नहीं होती। औरतें कई दफ़ा अपने बाल पकड़ के मुँह में डाल लेती हैं, जब तक वो जिस्म के साथ लगे होते हैं उलझन नहीं होती। लेकिन वही बाल जब गिर जाता है, उतर जाता है, फिर आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो उतरा हुआ बाल कोई बंदा उठा के अपने मुंह में डाल दे, मतलब ये नहीं होता। इसी तरह हत्ता कि वो बाल खाने में आ जाए तो लड़ाई हो जाती है उससे, लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, घर में बहस मुबासा हो जाता है, बीवी के साथ शोहर जो है वो गुस्से में आ जाते हैं कि किस तरह खाना पकाया, बाल निकल आया उसके अंदर से। होटल में खाने में बाल निकल आए तो मसला हो जाता है। सीधी सी लॉजिक है कि कोई भी चीज़ जो है वो जिस्म से जब अलहदा हो जाए या बाहर आ जाए तो वापस नहीं जा सकती, ना ही वो वापस इस्तेमाल होती है। जबकि अगर हम मसवाक या ब्रश जो है उसको पानी के बगैर करते हैं, जब हम मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसमें थूक आता है, ठीक है। यानी आपने ब्रश कर रहे थे, आपने मुंह से बाहर निकाला, उसमें थूक है। इसी तरह मसवाक कर रहे थे, आपने मुंह से बाहर निकाली, उसमें थूक है। और जब आप उसको धोए बगैर मुंह में ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो थूक जो मुंह से बाहर आया था वो वापस आपके मुंह में चला गया। आम जिंदगी में तो हम ये कभी नहीं करना चाहेंगे कि अपना थूक जो है वापस उसको मुंह में लेके जाएं, मतलब देयर इज़ नो वे, ये मतलब नहीं हो सकता। आप सोचेंगे तो आपको कराहत आएगी इससे, लेकिन मसवाक या ब्रश करते हुए हम ये काम करते हैं। तो मुझे मतलब फ़ौरन बात समझ में आ गई। मैंने कहा बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके बाद मैंने कभी ये काम नहीं किया। अब मैं ब्रश भी करता हूँ तो हमेशा धोता हूँ, जितनी दफ़ा मुंह से बाहर निकालूँ। मसवाक भी करूँ तो भी पानी के साथ करता हूँ। तो अब दो इस पूरी बात से समझ में आते हैं नुक्ते। एक तो ये कि मसवाक या ब्रश जो है वो वाकई जब मुंह से बाहर निकालें
तो धो के वापस मुंह में ले जाना चाहिए, कभी भी धोए बगैर नहीं। अगर धोए बगैर लेके जाएंगे तो यकीनन उससे बीमारी के खदशात हैं, बहुत सारे अननेचुरल फितरत के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकती हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई बात किसी को समझानी है तो लॉजिक से समझाएं, मंतक से समझाएं। अगर मंतक किसी की समझ में आ गई, लॉजिक किसी की समझ में आ गई, तो बात भी समझ में आ जाएगी। और अगर आप कोई ऐसी बात समझा रहे हैं जिसकी कोई मंतक नहीं है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, या आप दे नहीं रहे हैं, आप खाली ये तो कह रहे हैं कि भाई मसवाक जो है वो पानी के बगैर नहीं करनी चाहिए, दैट्स इट, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि क्यों नहीं करनी चाहिए, तो वो उस बात की उतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी, उसकी उतनी अफादियत नहीं होगी। इसलिए बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ रिलीजियस स्कॉलर, एक किसी भी लेवल पे, जिस भी दर्जे पे आप, जब भी आप किसी को कोई बात समझाना चाहें तो हमेशा उसकी एक मंतक बनाएं, उसकी एक लॉजिक होनी चाहिए, उस मंतक के साथ वो बात समझाएं और फिर ही जो है वो अगले की समझ में आएगी। मैं क्योंकि प्रोग्रामिंग भी पढ़ाता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो सारा है ही लॉजिक्स के ऊपर, तो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो मेरी लॉजिक्स हैं वो कितनी सादा सादा सी होती हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह से सादा सादा बातें चलती रहेंगी आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। 2 बातें सीखनी है आपने इस वीडियो से। एक तो ये कि हमेशा मंतक के साथ बात करें, लॉजिक के साथ बात करें, जितनी भी छोटी हो, जितनी भी आम सी हो, लेकिन उसके पीछे कोई सेंस, कोई लॉजिक होनी चाहिए और उसको एक्सप्लेन करें। और दूसरा ये कि मसवाक या ब्रश जब भी करें तो हमेशा पानी के साथ करें, धो के करें। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का। अगर आपको पैगाम समझ में आया है, अगर आपको मेरी बात की कोई सेंस मिली है, तो इसको शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह की छोटी छोटी बातें होती रहेंगी, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा। आपको मेरे इस बात या इस वीडियो से मुताल्लिक़ कोई फ़ीडबैक देना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स की शक्ल में दे सकते हैं। चैनल को जो है उसके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और YouTube पे जाके इसको थम्स अप कर दें अगर आप इससे एग्री करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।